हेलो बहनों, लेट मी शो यू मेरे दिन की शुरुआत कितनी सुंदर होती है। देखो, पहले तो मैं देखती हूँ ये आर्ट वर्क जो मेरे होममेड आर्टिस्ट बनाते हैं, और फिर देखो ये कूड़ा जो मैं शाम के टाइम क्लीन करती हूँ। मम्मी बोलती है शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इतने गंदे रूम में भाई सोया भी तो नहीं जा सकता ना। ये सामान यहीं पड़ा है अभी, देख लो। तो तारा डिमांडेड फॉर वाइट सॉस पास्ता, जो मैंने इतनी मेहनत करके 50 तरीके की वेजिटेबल डाल के बनाया, और इस लड़की ने 4 टुकड़े मुश्किल से खाए। बट कांट रियली ब्लेम हर, शी इज़ नॉट वेल। रात को इट रेन, बट ऐसा लग रहा है गर्मी उल्टा बढ़ गई है। वी आर एनी वे इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ, वन ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट। सो यहाँ पे तो यार ऐसा लग रहा है आग बरस रही है। और सुबह का खाना मैं फिर भी खुद खुश होके बहुत अच्छे से बनाती हूँ, मेहनत करके, कि एक बार दिन की शुरुआत तो हो अच्छी, आगे देखा जाएगा। उसके बाद ये मेरे एडिशनल काम होते हैं कि जैसे मुझे गब्बर को हेयर कट करना था, और ये देखो उसका नीचे जो उसने अपना घर बसाया हुआ है, नीचे बेड के नीचे बच्चों के टॉयज़ ला के, जो भी इसको चीज़ें चोरी करनी होती है ला के इधर इकट्ठा करता रहता है, जो कि निकालने की कोशिश करो तो इसको गुस्सा आता है। दिस इज़ माई गार्डन जिसमें आई फाउंड अ तोरी। तो यही मैंने बच्चों का लंच सोचा था कि तोरी की पतली पतली सब्ज़ी बना के उन्हें रोटी के साथ खिलाऊंगी। बहुत सारी भिंडी लगी हुई है, लेकिन आई हेट टू एक्सेप्ट कि मुझे ना खुद की बनाई हुई भिंडी पसंद नहीं है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, तो अभी मैं घर पे गई थी तो मैंने बहुत भिंडी की सब्ज़ी खाई है, मांग मांग के, बोल बोल के। और वो मेरी पुदीना की खेती हो रही थी, पता नहीं क्यों वो इतना ज़्यादा उगे जा रहा है। एंड दीज आर किन्नूस, जो कि अक्टूबर लास्ट और या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में पक जाने चाहिए। आई हैव 4 किन्नूस ट्री इन माई गार्डन, एंड दीज आर माई पौधाज जो कि मैं मम्मी के घर वर से लेके आई हूँ। अभी बस लगा दी है ज़मीन पे कि शिफ्ट करूँगी, पता नहीं वो कब होगी शिफ्टिंग, भगवान जाने। 3 महीने से गमले पड़े हैं। चिकन देहाती टुडे एंड फॉर लंच। तो लेट मी शो यू मेरे किचन में जो रैंडम चीज़ें मिलती है, विच इज़ वेरी फनी ऑल्सो एट द सेम टाइम। मेरे किचन में आपको मिलेगा ये एक पत्थर। कहाँ से आया है? बाहर गार्डन से। ये मेरा बेटा पत्थर उठा के लाता है, फेंक फेंक के मारता है। मैं इसे छीनती हूँ, और मैं किचन में ऐसे काम कर रही होती हूँ तो खींच के छीन के यहाँ पे रख दिया, और ये तब से यहीं पे है। ये इट्स पार्ट ऑफ किचन नाउ। ये जाएगा तो दूसरा आएगा इसका भाई। फिर मेरे किचन में ये रैंडम ब्रोकली और पम्पकिन वाले टॉयज़ मिलते हैं, क्योंकि अपेरेंटली माय डॉटर फील्स कि शी इज़ अ फ्यूचर शेफ़, और उसके टॉयज़ यहाँ पे होने चाहिए। उसके एक्चुअली नॉट टॉयज़, उसकी वेजिटेबल्स, शी ट्रीट देम लाइक रियल वेजिटेबल्स। एंड इफ़ आई से कि ओके व्हाट आर यू मेकिंग, गिव मी, तो शी इज़ लाइक मॉम इट्स नॉट रियल, यू नो इट। So it might be funny because I'm mimicking her. Actually, she talks like this. So this is here I am cleaning my sterilizer. So I don't know if many people know it. Like if you have a sterilizer for your kid bottles, so you need to clean this sterilizer also time to time, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी जमा हो जाती है। अपेरेंटली इसको वैसे करना होता है थोड़ा ब्रश के साथ, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि अभी हम कुछ ज़्यादा जुगाड़ हो चुके हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा जुगाड़ हो कि बस जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। बर्तन मैंने अपने मैक्सिमम कर दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, ये मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी छोटे छोटे बर्तन। एक्चुअली डिश वॉशर का यही है कि मुझे ना छोटे बर्तन करने में आलस आता है, तो मैं बड़े बड़े बर्तन निपटाने की कोशिश करती हूँ हाथ से, और वो क्योंकि डिश वॉशर में बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं। और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ अपना मिक्सी वाला नींबू पानी। तो इसमें मैं ये छन्नी रखूँगी, इसके ऊपर मैं अपना नींबू निचोड़ूँगी, और फिर इस पर ढक्कन लगा के इसको एक बार चला दूँगी, क्योंकि मुझे वो लगता है कि हाथ से घुमाते घुमाते चीनी को मतलब इट्स अ बोरिंग टास्क फॉर मी। तो ये करने वाली हूँ मैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो मैं सबसे बड़ा मैं क्रिब नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके। आई फील बिजी रहना एक अच्छी चीज़ है, जस्ट गर्मी बहुत है। गर्मी यहाँ तो इट्स ओके यार, अच्छा तो है, काम कर रहे हो, वरना क्या करोगे। यू विल बी लाइक कीप ऑन वॉचिंग योर फ़ोन, और फ़ोन में कुछ कुछ करते रहना, तो इट्स अ गुड थिंग। लाइक आई लाइक कीपिंग माई सेल्फ बिजी। वैसे भी जो मेरी ये वाली आँख है ना, इट्स गोन हो चुकी है, क्योंकि अपेरेंटली आई हैव अ नंबर ऑफ, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैंने अपेरेंटली बहुत बार यूज़ कर दिया है, ठीक है। आई हैव अ लिमिटेड वोकैबुलरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। So anyway, this eye has a number of 4.5, and this had a number 0, but then
वेंट अप टू 0.25, नाउ 0.5 बिकॉज इसका नंबर इतना ज़्यादा है कि इस पर स्ट्रेन पड़ता है। अगर मैं चश्मे ना लगाऊँ तो माई आई स्टार्ट हर्टिंग। इट्स वन ऑफ दोज केसेस कि अगर मेरी दोनों आई का नंबर 1-1 होता तो शायद मुझे, मैं चश्मे नहीं लगाती पूरे दिन तो मुझे आई पेन नहीं होता। लेकिन अभी क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा है कि मुझे चश्मे लगाने ही पड़ते हैं, वरना आँखों में दर्द होने लगता है और मुझे ब्लरी दिखने लगता है। तो 1 का नंबर बहुत ज़्यादा है। अभी फिर मैंने लेसिक सर्जरी के लिए पता किया था, तो वो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था क्योंकि आई हैव दिस लाइक द थिकनेस, देयर इज़ सम कॉर्निया थिकनेस जो कि मेरी बॉर्डर लाइन है, तो उसमें वो लेसिक नहीं कर सकते हैं। दे कैन डू दिस लाइक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि पहले ज़माने में होता था ना, लाइक कट करके जो करते हैं। तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं कट करके कराती हूँ तो उससे मुझे कम से कम बेड रेस्ट करना पड़ेगा 1 महीना, और आई कांट रियली अफोर्ड बेड रेस्ट। मतलब मैं अगर बेड रेस्ट करूँगी तो मेरे बच्चे कौन ध्यान रखेगा, और हस्बैंड की इतनी छुट्टी नहीं होती है, तो इस साल तो छुट्टी ही नहीं बची है। तो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान किया है कि इन फेब वी आर प्लानिंग कि आई विल गो टू माई मॉम्स प्लेस, तो वहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए हेल्प मिलेगी और मैं अपनी सर्जरी करा लूँगी। वैसे मुझे दिल्ली से ही करानी है, एंड हस्बैंड विल टेक लाइक 40 days की लीव, सो ही विल बी देयर ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ किड्स एंड टेक केयर ऑफ मी। मतलब मेरी तो क्या ही टेक केयर करनी है, जस्ट कि आपको फ़ोन से दूर रहना है, थोड़ा बाहर कम निकलना है, वो बिल्कुल काले वाले चश्मे लगा के रखना है वो वाला, तो और ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। मैं अपने घर आ सकती थी यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि अपने घर में आके लाइक इट्स अ कम्फर्ट, मोर कम्फर्टेबल है। लाइक मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली कि मेरा घर ज़्यादा कम्फर्टेबल है मेरे मायके से, क्योंकि वो गाँव है तो वहाँ पर आप बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते यार, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। प्लस देर आर पीपल जो कि घर पे आके बोलने लगते हैं, तुम अच्छा यहाँ क्यों रहती हो, क्या हो गया, तुम्हारा हस्बैंड भी यहाँ पे क्यों है, ब्ला ब्ला, फिर नोइज़ी पीपल। एंड उसके बाद वहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कट लगता है, प्लस गांव है, बड़ा घर है, तो बच्चों को कुछ ना मिलते रहते हैं, हमें अपने बच्चे ढूंढने पड़ते हैं वहाँ पे। और गर्मी है तो एक रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर गांव है तो माई फैमिली लिव्स इन अ वेरी सिंपल इन्वायरमेंट, दे डोंट हैव लाइक AC इन एवरी रूम, दे हैव ओनली 2 ACs, वन इज़ इन ड्राइंग रूम, वन इज़ इन मेन रूम। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मेन रूम मुझे दे देते हैं ऑफकोर्स। तो देन आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि मेरी वजह से उनको लाइक ऑब्वियसली उनको मुश्किल हो रही है, और फिर मेरी मम्मी को ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि मैं उनकी किचन में बहुत हेल्प नहीं करा पाती हूँ, एज मुझे उनका किचन में ज़्यादा समझ नहीं आता है। एंड शी इज़ लाइक मी, आई गॉट इट फ्रॉम हर, डैट मुझे ना किचन में मेरी कोई हेल्प कराए ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे सारा काम करना खुद पसंद है, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। आई गॉट इट फ्रॉम माई मॉम, वो भी बहुत परेशान है। इट्स लाइक गिल्टी प्लेजर। सो वो मुझे काम करने भी नहीं देती है और मैं करा भी नहीं पाती हूँ अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, और क्योंकि उनका दामाद घर पे है तो वो काम बहुत करती हैं, वो 3-3 सब्जियाँ बनाती हैं एक टाइम पे, तो मुझे वहाँ रहना एक्चुअली बहुत पसंद नहीं है। मजबूरी वाला चीज़ है कि अगर मैं मजबूर हूँ तो जाऊँगी। तो हमने सोचा था कि अगर हम सर्जरी करा के 10 दिन में यहाँ पर वापस आते हैं तो हम यहाँ पर कम्फर्टेबली 1 महीना निकाल सकते हैं अपने घर में। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि डॉक्टर ने बोला है कि आप 15-20 दिन तक ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो अगर आपका आई सर्जरी हुआ है। तो वही विंडो सोचा है हमने कि सर्जरी कराएंगे, 15-20 दिन वहाँ पे रहेंगे जब तक डॉक्टर बोलता है कि यू आर फिट फॉर ट्रैवल, देन विल ट्रैवल बैक टू आवर प्लेस, एंड फिर यहाँ पे 15-20 दिन रहेंगे। एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग किड्स, वो ना टेकिंग केयर ऑफ किड्स अलोन, तो विल हायर अ मेड फॉर कुकिंग एंड चल जाएगा, आई गेस हो जाएगा काम। सो एनीवे मैं कुछ और बता रही थी, या ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं किससे बात करने लगती हूँ तो मेरी एक स्टोरीज़ में 4 स्टोरी निकल के आती हैं। सो लेट मी शो यू, मैं जो अपने काम बता रही थी आज के, देहाती चिकन बनाऊँगी मैं, किचन थोड़ा सा क्लीन करने का सोचा था। और हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, ये देखो, सी मैंने अपना न्यू क्रॉकरी सेट लगा दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा ये सब क्लीन करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। सामान हटाया मैंने, यहाँ से बहुत सारा कूड़ा हटाया है। उसके बाद मुझे ये अलमीरा भी थोड़ी एक बार चेक करके ठीक से लगानी है, और ये थोड़ा पोछा पाछी की है, तो किचन का थोड़ा सा काम किया है। उसके अलावा माई बुक्स, यस, तो मैंने थोड़ा इनको झाड़ फूँक किया है अभी, और यहाँ पे थोड़ा कपड़ा मार के गई हूँ मैं, और उसके बाद मैं ये सब करूँगी, अपनी बुक्स लगाऊंगी। तो देखो, आज तो कैमरा देख के भी मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अदरवाइज़ मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि यार आप कैमरा देख के तो बात करते ही नहीं हो यूट्यूब व्लॉग में, आप सिर्फ वॉइस ओवर करते हो। तो आई ट्राई, ठीक है, मेरी शक्ल मत देखना, इतनी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, पसीनों में इंसान ऐसा ही लग सकता है काम करते हो, या तो वो मेकअप करके बैठ जाए या फिर वो काम कर ले।
और गर्मी में जो लोग मेकअप कर सकते हैं भाई वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं. आई हैव नो हेट्रेड टूवर्ड्स देम. आई ओनली फील दे आर वेरी ब्रेव. मेरे तो बस की नहीं है. एंड आई स्वेट लाइक अ पिग. आई डो नॉट नो. आई फील कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है यहाँ पे. मतलब इट्स वेरी हॉट ऑब्वियसली, बट आई स्वेट लाइक अ पिग. अचानक से मेरे को किचन में घुसता है तो उसको लगता है मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरे पूरे मुंह पे आंसू की तरह पसीना गिर रहा होता है. एक रीज़न ये भी है, जितनी देर मैंने फ्रूट कट किए इन्होंने नींबू पानी में टी शर्ट को नींबू पानी पिला दिया. तो यू कैन इमेजिन माई लाइफ कि इट्स लाइक आई एम ऑलवेज रनिंग, इफ़ नॉट फिजिकली, इन माई ब्रेन. और यार तुम में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हो कि मेड क्यों नहीं रख लेते. यार एक बात बताओ, मेड कोई फ्री में काम करती है क्या? और ऐसा नहीं है यार कि मैंने नहीं रखी, मैंने रखी है टू बी ऑनेस्ट. मुझे उनका खाना पसंद नहीं आता, बिकॉज प्रॉब्लली मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ खुद. मेरे हस्बैंड को खाना पसंद नहीं आता, मेरे बच्चों को नहीं आता. तो थिंग इज़, अगर आप लाइफ में कमा किस ले रहे हो, अगर आप जो खाना खा रहे हो वो आप मन से नहीं खा रहे हो, आपको पसंद नहीं है, आपको 2 रोटी की भूख है लेकिन आप 1 रोटी खा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है उस कमाई का? दैट इज़ माई पॉइंट. अच्छा चलो छोड़ो सीरियस बातें, वो कभी और बात में करेंगे. दिस अलमीरा, लॉट मैनी पीपल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर द सेम एंड आस्किंग फॉर द सोर्स. द सोर्स इज़ इट्स अ कस्टम मेड, लोकल कारपेंटर से हमने बनवाई है. और जो डिज़ाइन था वो तुम्हारी बहन ने पिंटरेस्ट से ढूंढा था. और ये पूरी खुल जाती है, तो ऐसे इसको इधर उधर ले जाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है पैकिंग के टाइम. इसके फट्टे पूरे अलग एक साथ पैक हो जाते हैं और ये साइड वाला बार अलग हो जाता है. तो जो कि आधा घंटा लगता है इसको पूरा खोलने में और फिर लगाने में भी. तो इट्स ईजी पीजी. एंड वो ऊपर जो इतना सारा सामान दिख रहा है ना, वो ऊपर इसलिए नहीं रखा है कि वो डेकोरेशन ऐसे मैंने कर रखी है. वो मैंने मजबूरी में रखा हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक कांच वाली और थोड़ी महंगी टाइप. तो मुझे पता है कि ये अगर कहीं नीचे रही तो मेरे बच्चे तोड़ देंगे. अभी हो गया है मेरा ना इनको वो सिखाने वाला कि मत तोड़ो मत तोड़ो. मैं नहीं बोल पाती हूँ, ये छुप छुप के तोड़ते हैं. ज़्यादा महंगी आइटम मैंने ऊपर ही रखती हैं परमानेंट, और जब कभी गेस्ट आते हैं तब नीचे रखते हैं. अभी तो गेस्ट कोई आ ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी में गेस्ट को भी डर लगता है आने से किसी के घर. सो दिस इज़ आर चिकन देहाती फॉर अस. एंड फॉर किड्स आई मेड तूरी की पतली पतली सब्जी और रोटी डाल के उनको खिलाई, जो थोड़ी बहुत खाई होगी बच्चों ने. कुछ वेस्ट किया कुछ खाया, बट दैट इज़ द पॉइंट ना, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं. इससे पहले मैंने खिचड़ी बनाई थी तो उन्होंने नहीं खाई हो, फिर रखनी पड़ी, फिर उसके बाद मैं ही खाती हूँ. इसीलिए यू कैन सी आई हैव गेन वेट ऑल्सो. इतना करने के बाद रात को व्लॉग की हिम्मत नहीं थी. सो बाय.